महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में आज राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर रखा है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल, बनी पार्क स्थित डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल समेत तमाम हॉस्पिटलों में ओपीडी का बहिष्कार करते हुए डॉक्टर्स ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने कोलकाता पीड़ित लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग करने के साथ ही सरकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। हड़ताल का हॉस्पिटल की ओपीडी सेवाओं के साथ आईपीडी सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल में ही जहां रोजाना 200 से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, 50% ही रह गए हैं। वहीं प्रमुख जांचें जिनमें रेजिडेंट की भूमिका रहती है, वहां भी काम प्रभावित रहा। डॉक्टर्स ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार सुरक्षा का वादा करे तो हम तुरंत प्रभाव से हड़ताल खत्म कर देंगे और काम पर वापस आ जाएंगे। वहीं कल आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? कोलकाता की बेटी के न्याय पर सियासत क्यों हो रही है? राजस्थान में बेटियों की सुरक्षा कितनी मजबूत है और पूरे राजस्थान में इस मुद्दे पर हो रही हड़ताल आखिर कब टूटेगी? डॉक्टर्स की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हमारी बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसके अलावा और भी कई सवाल खड़े होते हैं जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो जिस तरह से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इसको लेकर जगह जगह डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें हैं हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पंजाब की ये तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कई मांगे हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोलकाता में हुई हैवानियत पर डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है और जिसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच कल आईएमए देशव्यापी प्रदर्शन करेगा अपनी मांगों को लेकर। वहीं कोलकाता का गुस्सा राजस्थान तक पहुंच चुका है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेपटरी हो गई हैं। 5000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ओपीडी, आईपीडी सर्विस बंद है। इसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उसको लेकर डॉक्टर्स तमाम मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा। वहीं इसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें हैं हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, दिल्ली, भोपाल और पंजाब की, जहां पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आईएमए ने ऐलान किया है कि कल वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है, वहीं इस बीच ममता बनर्जी ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर। तो आपको बता दें जिस तरह से
कोलकाता में ये घटना हुई, इसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सिर्फ डॉक्टर्स में ही नहीं, यहाँ तक कि आम जनता में भी इसको लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जहां डॉक्टर्स काली पट्टी मुंह पर बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 5000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। इस बीच आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कल आईएमए का ये हड़ताल होगा। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अपूर्वा सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा राजेश कटारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, डॉक्टर दिलारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सुखराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। सबसे पहले अपूर्वा जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है प्रदेश में, कहीं ना कहीं देश में चल रहा है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से 5000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर है, अपने कामों को बंद किया हुआ है, किस तरह से देखती है आपकी सरकार? किस तरह से जो है इनकी मांगे हैं उनको किस तरह से देखती है? इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल साफ हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो है वो प्रावधान होने चाहिए, मगर जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है कि बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट या ममता बनर्जी के सीएम होने में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में और आदरणीय भजन लाल जी के सीएम होने में दिन रात का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं के मर्म को समझती है, महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सदैव से खड़ी रहती है। खैर, मौका ऐसा है कि इसमें मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक बयान नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये राजनीतिक से ज्यादा मुझे लगता है कि मानवता के ऊपर संकट आया है। मानवता के जो पैमाने हैं दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी वो हो। ह्यूमैनिटी ने और सोसाइटी ने जो है वो अपने नॉर्म्स धीरे धीरे डिट्रॉइट होते जा रहे हैं, मगर बंगाल के अंदर तो हदें ही पार हो गई हैं। आप जो केस देख रहे हैं इसके अंदर जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज वहां की सीएम और होम मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने अपने पॉलिटिकल अपॉइंटी व्यक्ति को दिया है, संदीप घोष को दिया है, वो कई सवाल कटघरे में खड़े करता है। उनमें से कुछ सवालों के ऊपर मैं यहाँ पर प्रकाश डालती हूँ। सबसे पहली चीज यही है कि जब उस बच्ची के साथ में इतनी निर्मम तरीके से ब्रूटली उसका रेप हुआ, उस घटना को देखने के बाद, उस बच्ची की बॉडी को देखने के बाद में एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल इतना बेतुका बयान देता है कि ये सुसाइड है। क्या सुसाइड के अंदर थायराइड कार्टिलेज टूट जाती है? क्या सुसाइड के अंदर पेल्विक गिर्डल टूट जाती है? क्या सुसाइड के अंदर महिला जो है, बच्ची जो है वो निर्वस्त्र हो जाती है? क्या सुसाइड के अंदर उसकी आंखों का जो चश्मा है वो इतनी ब्रूटली तोड़ा जाता है कि उसकी आंखों में से खून आने लगता है? इसको छोड़िए, जिस प्रिंसिपल को ममता बनर्जी जी को पनिश करना चाहिए था, उस प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया। 12 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा दिया और 12 घंटे के अंदर अंदर उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल वापस से नियुक्त कर दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी टीएमसी की? कब तक टीएमसी इन गुंडों को संरक्षण देती रहेगी? ठीक है, आएंगे अपूर्वा जी, आपके पास आएंगे, लेकिन राजेश कटारा जी का भी पक्ष सुन लेते हैं और इसके बाद बाकी मेहमानों का भी पक्ष सुन लेते हैं। कृतिका जी नमस्कार जी। सबसे पहले मेरी बहादुर बेटी डॉक्टर जो भी जिसके साथ ये कृत्य हुआ है उसको मैं मेरी और मेरे कांग्रेस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। दूसरा, अपूर्वा सिंह जी फिर पार्टीबाजी की बात पर आ गई। आज देश एकजुट होना चाहिए हर चीज में, हर घटना के अंदर। फिर टीएमसी का नाम लेकर के इस तरह की बातें कर रही है। तो कहाँ है आपकी राहुल गांधी जी? आप देखिए, प्रियंका गांधी जी, राजेश जी, राजनीति मत करिए। हाथरस में क्या हुआ? आपने बोला मणिपुर में, आपने बोला अपूर्वा सिंह जी ये इस तरह की ये ओछी राजनीति आपको अच्छी नहीं लगती? ये ओछी राजनीति आप बीजेपी करती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी देश में। ये आपको आईना दिखाने वाली बात है। ठीक है अपूर्वा जी, पहले सुन लीजिए राजेश जी को सुन लीजिए। ठीक है, मणिपुर में आपके मुख्यमंत्री है, मणिपुर में आपके
अपूर्वा जी सुन लीजिए। तक आपने दबाए रखा, आप बताइए मणिपुर की घटना पे बोलेंगे आप एक बार, दिल्ली में जंतर मंतर पर आप एक बार बोले। अरे उस बच्ची की आत्मा के बारे में सोचिए। अपूर्वा जी सुन लीजिए पहले राजेश जी को, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। इस तरह की बातें करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज क्या है, बात होनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी कोई भी हो। हाथरस की घटना होती है उसमें शब्द नहीं बोलते, मणिपुर की घटना होती है उसमें शब्द नहीं बोलते। अभी आए महिला, ठीक है, चलिए दिलारा जी आपके पास आऊंगी मैं। राजस्थान की बात ठीक है, सिंह जी आपने की, अभी राजस्थान की बात आपने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश जी, अपूर्वा जी आएंगे आपके पास पहले। ठीक है डॉक्टर्स, ठीक है, ठीक है अपूर्वा जी, राजेश जी, कानून बनाने की जरूरत है, केंद्र को कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। आज उस पर बात नहीं हो रही। ठीक है, शांत हो जाइए आप लोग। आप बताइए अपूर्वा जी आवाज आ रही है आपको? आप किसकी तुलना, आप बताइए। ठीक है राजेश जी शांत हो जाइए, सुन लेते हैं, बाकी डॉक्टर्स भी हमारे साथ, उनको भी सुन लेते हैं, उनका क्या पक्ष है। ठीक है दिलारा जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके एक डिस्क्रिप्शन पे ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमारी जो सुविधाएं हैं, सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं सारी चालू है, सिर्फ इलेक्टिव सुविधाएं हमने बंद कर रखी है। वो इसलिए बंद कर रखी है कि सेंटर को हमारी जो मांगे हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए और हमारी आवाज सुनी जानी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक रहा पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज होने की, तो ऐसा कोई भी पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। इलेक्टिव सर्जरी 3-3 महीने तक टाली जा सकती है और इमरजेंसी सर्जरी पे हम पूरे तरह से हम वहाँ पे प्रेजेंट है, इमरजेंसी पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जहां तक आप रही बात इसकी कि हमें सबसे पहले डॉक्टर्स होने के नाते पेशेंट का सुनवाई करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारी मांगों को एक्सपेडाइट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी इलेक्टिव सर्विसेज को भी रिगेन कर सकें। जितनी जल्दी हमारे लिए सीपीएफ एक्ट बनेगा, जितनी जल्दी हमारे लिए सिक्योरिटी के प्रोविजन की जाएगी, जितनी जल्दी उस महिला के कसूरवारों को आइडेंटिफाई करके उन्हें फांसी दी जाएगी, उतनी जल्दी हम अपनी सुविधाएं वापस से रिगेन करने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है कि जब हमारी कोई मांग है तो सामने वाले को भी पहल करके हमारी मांगों पे जोर देना चाहिए, वरना स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, डॉक्टर सुखराम जी आपके पास आना चाहेंगे, आपका पक्ष जानना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपको आपकी? जी मैम नमस्कार। सबसे पहले मैं राजस्थान गवर्नमेंट के जो बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं उनके जो बातों के ऊपर मैं एक प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि हमारा पहला निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के वो पीएमओ को एक पत्र लिखे जिसके माध्यम से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो राजस्थान में और ऑल इंडिया में जो डॉक्टर्स है उनकी सुरक्षा का एक पुख्ता इंतजाम, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2009 में पास होने वाला था, वो किसी वजह से अभी तक अटका हुआ है, उसका निवेदन राजस्थान गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरा, जो वेस्ट बंगाल में अभी 15 तारीख को नाइट में जो घटनाक्रम हुआ है, एक मॉब ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल में घुस के जो तहस-नहस की है और एक कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन को बाधा डालने की कोशिश की है, उसमें हमारा निवेदन है कि कहीं ना कहीं सरकार, मुख्यमंत्री पत्र लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को और माननीय प्राइम मिनिस्टर को निवेदन करे कि इसमें कहीं ना कहीं एक इंटरवेंशन की जरूरत है। दूसरा, जो हमें कोई शौक नहीं है कि हमें हड़ताल करने की नौबत आए, लेकिन हमारी मांगों को कई सालों साल पत्र देते रहते, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई भी सरकार, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करें, लेकिन कोई भी सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है जब तक कि हमें स्ट्राइक होने पे मजबूर नहीं करती है। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमें मजबूर करती है कि आपकी मांगे तभी मानी जाएगी जब आप स्ट्राइक करोगे। तो क्यों ना ऐसा कोई प्रोविजन लाया जाए कि डॉक्टर स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम कोई नाजायज मांगे नहीं मांग, हमारा राइट मांग रहे, हम भी एक प्रजा, हम भी एक इंसान है, डॉक्टर है, लेकिन उसको जीने का अधिकार हमें भी चाहिए। हम वही एक मांग कर रहे हैं, बाकी हमारी कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है। क्या हमें जीने का भी अधिकार नहीं है? एक निर्भया कांड। सुखराम जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अपूर्वा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से 5000 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और आपके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? अब देखिए जिस तरह से आईएमए ने भी देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है,
अभी तक स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं पहुंचे डॉक्टर्स के बीच में? क्यों नहीं हड़ताल रुकवाने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो डॉक्टर्स आज हड़ताल पर गए आपकी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी वहां तक नहीं पहुंची है अभी तक। देखिए, इन लोगों का जो दल है जो स्ट्राइक पर बैठा है, इन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से सरकारी तौर पर किसको बात करनी है किसको नहीं करनी है, ये सरकार बहुत जल्दी ही तय कर लेगी। और मुझे लगता है कब इसके तय ऊपर कर लेगी, ये भी तो बात है ना, कब तय कर लेगी? मरीज परेशान हो रहे हैं। नहीं, आप प्रदेश मरीज की- परेशान हो रहे हैं। मैं मुझे लगता है आपने शायद दिलारा जी की बात ठीक से नहीं सुनी है। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे अभी ऑलरेडी जितनी फंक्शनल होनी चाहिए थी उतनी फंक्शनल है, केवल इलेक्टिव सर्जरीज को पोस्टपोन किया गया है। तो नहीं, इसलिए तो ये परेशान है कि तो हो रहे हैं ना जो है मरीज, वो पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल अगर के अंदर- हॉस्पिटल, नहीं अगर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाकी की सेवाएं तो बंद है ना। जी नहीं, OPD अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी है जो अभी होनी चाहिए और अभी नहीं, ही होनी आप चाहिए, इस सवाल का 3 जवाब महीने तक दीजिए कि नहीं आखिर डाला जा स्वास्थ्य सकता है, वो मंत्री सर्विसेज- या फिर सेक्रेटरी वो क्यों नहीं सर्जरी पहुंचा हो ही नहीं। डॉक्टर्स दूसरा के विषय पास, ये है, क्यों नहीं बोला, देखिए, क्यों मुझे नहीं ये लगता है आश्वासन ना- दिया गया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये डिबेट भी मुझे लगता है डिरेल हो रही है अपने विषय से। विषय नहीं, ये होना डिरेल चाहिए नहीं कि हो रही है। डॉक्टर्स को न्याय कब मिलना चाहिए, नहीं, बच्चियों को न्याय कब मिलना चाहिए। देखिए आप यहाँ के लोगों पर डॉक्टर जो आरोप हड़ताल लग पर रहे हैं, बैठे, आप उनसे लोगों बात पर करने आरोप के लिए लग रहे हैं अपूर्वा जी। उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए हमारा सरकारी जो तंत्र है वो अपनी तैयारी कर रहा है, और जैसे ही उनको लगेगा कि इनके बीच में कोई मध्यस्थता उसमें की जा सकती है, वो उधर पहुंच जाएगा। तो आप कोशिश की जा राजस्थान रही है में क्या? इस तरह की प्रदेश घटनाओं के लिए प्रदेश आश्वस्त सरकार रहेंगे। द्वारा यहाँ पे कोशिश CM की जा रही है क्या के अपूर्वा बजरंग जी? जी यही जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप ये बता दीजिए क्या प्रदेश सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है क्या? बंगाल के अंदर हो गई है। अपूर्वा जी ये बता दीजिए क्या प्रदेश सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है क्या? क्यों नहीं डॉक्टर्स तक पहुंचा कोई बिल्कुल अभी की तक? जा रही है, प्रशासनिक तौर पे भी की जा रही है, सरकारी तौर पे भी की जा रही है, और जल्दी इसका कोई ना कोई समाधान आपको मिल जाएगा, इसका निष्कर्ष मिल जाएगा। इसमें किस राउंड ऑफ टॉक्स करनी है, डॉक्टर्स की क्या इसके अंदर डिमांड्स हैं, उसको किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है, बीएम साहब को लेटर लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से नहीं, देखिए जिस तरह से आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, प्रशासनिक तौर ठीक पर, है, तो मैं देखिए- आपके चैनल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वो इस राजस्थान सरकार के इस परिवार के अंग हैं, वो हमारे परिजन हैं। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी अस्मिता का ध्यान रखना, उनकी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें और उनको जीने का अधिकार भी मिले, उन सब का ध्यान रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, और उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह से आईएमए ने भी देशव्यापी ऐलान कर दिया है हड़ताल का, तो कहाँ अभी तक क्यों नहीं बातचीत हुई? उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत नहीं हुई सरकार द्वारा। ठीक है, सुखराम जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुविधा दी जा रही है। सुखराम जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जो अभी सेवाएं दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल फैकल्टी जो है, प्रोफेसर जो है, सिर्फ उन्हीं की सेवाएं चालू हैं, और वो भी कल हो सकता है कि सुबह 8 से 10 उनका पेन डाउन है, हो सकता है कि वो अभी रात को एक्सटेंड करके कंप्लीट 24 आवर्स का शट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको वापस अपडेट देना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त 2024 की सुबह 11 बजे से कंप्लीट राजस्थान में सारे आरडीए की, सारे रेजिडेंस की कंप्लीट शटडाउन है, इवन इमरजेंसी मिला के। ठीक है अपूर्वा जी, सुन लिया ना आपने? अभी तक आप कह रहे थे कि बाकी सुविधाएं चल रही हैं, आप सुन लीजिए। आप कंप्लीट शटडाउन हो सकता है, फिर क्या करेंगे? फिर सरकार क्या करेगी? देखिए देखिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए सुखराम जी, या पहले आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं अपनी बात करें, क्योंकि अगर हम दोनों बोलेंगे तो आवाज नहीं आती, ना आपको मेरी ना मेरे को आपकी। ठीक है, सुखराम जी की बात पूरी हो गई, अपूर्वा जी आप बोल लीजिए। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जो डॉक्टर्स की डिमांड है जो यहाँ पर उठी है, कंप्लीट शटडाउन ऑफ सर्विसेज यहाँ नहीं है। ये कह रहे हैं साहब रेजिडेंट्स वहां पर नहीं है, बट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर देयर टू हेल्प द पेशेंट्स। सेकेंडली जो बात ये है कि राजस्थान सरकार जो है वो जनता के लिए, उनके मर्म के लिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी, है और सदैव से रहेगी। तो अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि साहब हमें यहाँ पे कोई असुरक्षा का बोध है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करती हूँ कि ऐसी किसी भी दुराग्रह से ये ग्रसित ना हो। आपकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। देखिए अपूर्वा जी, इस दौरान और भी कई आरोप लग चुके हैं बीजेपी जहां पे। तक बात रही कि इनके बीच में जो वार्ता है
या जो इनके प्रतिनिधि मंडल है वो हमारे प्रतिनिधि मंडल से या सरकारी प्रतिनिधि मंडल से कम मिलेंगे, तो मुझे लगता है प्रशासनिक तौर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्दी ही आपको जो है इसका एक निष्कर्ष देखने को मिलेगा, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ। और इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। आपके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो वो हमारे ऊपर आंच आती है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये बंगाल नहीं है जहाँ गुंडों को संरक्षण दिया जाता है, ये राजस्थान है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति आंख भी उठा करके एक बुरी नजर से या नियत से देखता है तो उसकी सुरक्षा के लिए पूरा हमारा परिवार खड़ा है, हमारा तंत्र खड़ा है। ठीक है, दिलारा जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। हमारे प्रेमाइसेस में है मैम, अपूर्वा मैम आप बोल रही हैं, हमारे प्रेमाइसेस में, एसएमएस के प्रेमाइसेस में अभी भी लड़कियों के साथ आए दिन इतनी बुरी बुरी घटनाएं होती हैं। सिर्फ वो एस्केलेट नहीं हुई हैं इसलिए कोलकाता वाला मामला नहीं बना है, लड़कियों को ग्रोव किया गया है। हमारी 7 वाली लड़कियां एसएमएस जयपुर में पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले 6 महीनों में ग्रोव किया गया है। लड़के आते हैं, ईव ड्रॉपिंग करते हैं, लड़के आते हैं, तेरा रेट क्या है 2 नाइट का, ये पूछ कर जाते हैं। लड़के आते हैं वार्डों में पीछे कहीं स्टोर रूम में छुप कर लड़कियों को बुलाकर मेक श्योर करते हैं कि वो उनके सामने अपना उनके सामने गलत काम करके दिखाए, शो ऑफ करके दिखाए, अपने जेनाइटल शो ऑफ करके दिखाए। ये हमारी 7 वाली लड़कियों के साथ हुआ है। तो ऐसा तो बिल्कुल आपने दिलारा जी आपने कंप्लेंट की? जी हाँ, हमने कंप्लेंट करी, लेकिन कौन से थाने में आपने कंप्लेंट की बताएं? हमारे पास थाना भी नहीं है, हमारे पास जो एसएमएस पुलिस थाना एक था उसके साथ उसको बताइए, ये राजधानी जयपुर का हाल है, इतने बड़े हॉस्पिटल का हाल है। वो बाकी सेक्टर्स को भी कवर कर रहा है। अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर होगी ही नहीं तो पुलिस को कैसे पता चलेगा, प्रशासन को कैसे पता लेकिन उनके चलेगा? द्वारा तो कहा जा रहा है कि हमने कंप्लेंट किया है। क्लियर बोल रही है, फिर भी आप देखिए आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो लड़कियां सर जॉब करती है, जॉब वाली लड़कियों के साथ में क्या क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ में क्या क्या हो रहा है। ठीक है अपूर्वा जी, देखिए जिस तरह से दिलारा जी ने बताया उससे ये चीज साफ नजर आ रही है, ना बंगाल सेफ है ना ही राजस्थान सेफ है। दिलारा जी, अगर आप इसके ऊपर आज एफआईआर लॉन्च कराती है और अगर फिर कोई गतिविधि नहीं होती है या कोई अगर उसके अंदर आपका रिस्टोरेटिव मेजर नहीं लिया जाता है तो आप इसके ऊपर इल्जाम दीजिए। एफआईआर हमारी जूनियर के साथ एक थप्पड़ मारा गया था 13 अगस्त के दिन। एफआईआर लॉन्च कराने गए, राजस्थान डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अगेंस्ट हमें एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला। अपूर्वा जी देखिए, इतना बड़ा आरोप लग गया है, आपकी सरकार है, आप कमिटी गठित करवा दीजिए, आप जांच करवा दीजिए। हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जो नेशनल वाइड यूनिवर्सल एक्ट, इसी को लेकर तो प्रदर्शन चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर। नहीं पता किसी को भी नहीं पता कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस करने की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, ये किसी को भी नहीं पता। हम बोलते हैं एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। एफआईआर दर्ज करने में भी हमें टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड पुलिस थाना नहीं है। हमारे साथ कोई कुछ हत्या, कोई ऐसा जैसे उस लड़की के साथ हुआ, हम जाकर रिपोर्ट करना चाहें तो कोई डेडिकेटेड पुलिस थाना नहीं है। तो ये बात सिर्फ कोलकाता की लड़की की नहीं है, ये हमारी भी सिक्योरिटी है और जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी हम सर्विसेज रिटेन नहीं करेंगे। और आपको भी पता है कि प्रोफेसर कितनी सर्विसेज देते हैं, वो सीनियर प्रोफेसर थे। अपूर्वा जी देखिए, जिस तरह से इतने बड़े आरोप लग गए हैं, राजस्थान की बेटी भी इंसाफ मांग रही है लगातार। देखिए जिस तरह से कोलकाता की बेटी तो इंसाफ मांग ही रही थी, अब ये बात राजस्थान तक आ गई है, इतने बड़े आरोप लग गए हैं एसएमएस अस्पताल पर। देखिए जो आरोप यहाँ पे दिलारा जी बैठ के लगा रही हैं ये तभी प्रूव हो सकते हैं जब ये एफआईआर कराएं। अगर ये एफआईआर कराएंगी तो लॉ एंड ऑर्डर इनके साथ इनको काम मिलेगा। मगर जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बोला कि कुछ लड़के अंदर घुस जाते हैं और इनको कहते हैं आप अपना ये ऑर्गन दिखाएं, वो करें, जैसा दिलारा जी ने यहाँ किया, क्या इन्होंने इसको कंप्लेन की? क्या इसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर उन्होंने कहा तो कंप्लेन की है और कल वो गुंडे अगर आपको अपने पैरों पर चलते हुए मिल जाए तो आप बताइएगा कि वो नहीं हुए। ये तो खुलेआम एफआईआर, इससे एफआईआर क्या माने रखती है? खुलेआम चैनल के माध्यम से बोल रही हैं दिलारा जी, इससे ज्यादा क्या एफआईआर होगी? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप अपूर्वा जी, वो टीवी पर बोल रही हैं, इतने बड़े आरोप लगा रही हैं, खुले तौर पर बता रही हैं किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आप बताइए, सरकार को जवाब ये तो ऐसा हो गया कि आप लोग कोलकाता नहीं, अपूर्वा जी इससे तो ये नजर आ रहा है बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है कोलकाता में, कोलकाता की घटना को लेकर से लेकर के और कोटड़ी भीलवाड़ा तक के कांड में बच्चियां आम क्या तो भट्टी में जली है, तो आप तो बोलिए ही मत। मैं जवाब दिलारा जी को दे रही हूँ।
आप बीच में अपनी जो है ना वो देखिए कोई जवाब नहीं है, बीजेपी के पास में कोई जवाब नहीं है। आप देखिए ना, आप क्या इंतजार कर रही हैं उस चीज का? क्या कलकत्ता वाली घटना का इंतजार किया जा रहा है? एक मिनट राजेश जी आएंगे आपके पास, पहले सुन लेते हैं अपूर्वा जी क्या पक्ष रख रही हैं। ठीक है, जिस तरह से देखिए आरोप लगे हैं, ठीक है, अति संवेदनशील मामला है, आप संवेदनशील मामले पे जवाब नहीं अपूर्वा जी आपसे मेरा भी सवाल है, लेकिन आप पहले इतना खुलकर बोल रही है और फिर भी आप बोल रही है और अगर उसके बाद में तब से वो लड़के आके अगर आपको ये कह दे अपनी जबान से, या वो लड़के आपके प्रेमाइसेस में दिख जाए, तो आप कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है। मगर इसके लिए आपकी इंटेलिजेंस कहां चल रही है? आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपकी पुलिस कहां काम कर रही है? आकर बोल सकती है, पर आप एक थाने में जाके महिला थाने, आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं बोला? उन्होंने तो बोला कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। सामने धमकाते हो उनको संवेदना। आप ये कैसे कह रही हैं कि वो टीवी चैनल पर आकर बोल रही हैं? अपूर्वा जी, उनका साथ देने के बजाय आप उनको धमका रहे हो, उनको पूरी तरह से आप कैसे धमका सकते हो किसी डॉक्टर को? बाद में भी अगर आपको रेमेडी ना मिले तो आप हमें बताइए। नहीं अपूर्वा जी ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है लगातार, जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई उसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है खासकर कोलकाता में, और वहीं देखिए ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाए हैं आप लोगों पर। उन्होंने कहा कि क्यों हाथरस की घटना पर नहीं बोला गया, क्यों नहीं उसको लेकर सवाल किए गए, क्यों नहीं मणिपुर गए, उसको लेकर आप लोग नहीं बोलते हैं। आपके राज्य की बात है, यहाँ पर आप तो दिलारा जी पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं, वहां पर आप महिलाओं की बात कर रही हैं, वहां पर आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच की घटना थी, उस घटना को, अच्छा दूसरी बात नहीं, आप एक महिला हैं और आप महिला नहीं आप एक महिला हैं और एक महिला अगर अपनी परेशानी आप तक पहुंचा रही है तो आप तो उस पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। मुझे ये बताइए, अगर एक घटना हो गई तो आप क्या सारी बच्चियों को मरने देंगे? 2012 नहीं, आप क्यों नहीं कह रही हैं? आप ये क्यों नहीं कह रही हैं कि तुम कल मुझसे मिलो, आप मुझसे मिलिए और मैं आपके साथ केस करवाने चलूंगी दर्ज? आप ऐसी बातें क्यों नहीं कर रही हैं? आपकी सरकार है। वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष को नहीं बचाया, हाई कोर्ट ने। आप राजस्थान की बात करिए, आप अपने प्रदेश की बात करिए, यहाँ पर आपकी सरकार है। आप नहीं, आप पश्चिम बंगाल की क्यों बात कर रही हैं? पुलिस है, उसने एक इंटर्न से इंटेरोगेशन कर लिया और उसने रेजिडेंट से इंटेरोगेशन कर लिया, मगर उसने कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल से नहीं किया। दूसरा विषय आप ये बताइए, उसने उस घटना को सुसाइड बोल दिया। जी आप राजस्थान की बात पूछिए पूर्वा जी से, आप राजस्थान की बात पूछिए, राजस्थान में नहीं अपूर्वा जी देखिए, नहीं आप राजस्थान की बात करिए। ये नहीं ये जो चल रहा है, ये जो डिबेट है वो राजस्थान को लेकर है। आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपके डिबेट में एक महिला बैठी है, वो इतने बड़े आरोप लगा रही है, आप क्यों नहीं, बात राजस्थान की हो रही है, जा रहे हो आप क्यों नहीं कह रही पश्चिम हैं? बंगाल। बाद में आपने महिलाओं के ऊपर ये आरोप लगा दिए, टीएमसी का राज, तालिबानी राज। आप टीएमसी की बात क्यों कर रही हैं? आप अपने राज्य की बात करिए। हमको संज्ञान लेना होगा कि वहाँ पे बच्चियों के साथ नित्य प्रतिदिन आपके राज्य में खुद हो रहा है डॉक्टर्स के साथ। एक महिला आपको बता रही है, एक डॉक्टर आपको बता रही है कि क्या परेशानी है, लेकिन आप उस पर उल्टा आरोप लगा रही हैं कि आप यहाँ पे बैठकर आरोप लगा रही हैं। आपने केस नहीं दर्ज कराया, उन्होंने तो कहा कि उन्होंने केस दर्ज कराया। उसको धमकाया जा रहा है, एक डॉक्टर को धमकाया जा रहा है। पुलिस के पास जाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, तभी तो पुलिस को पता आप कहिए चलेगा। नहीं, आप चैनल के माध्यम से बोल रही हैं, अब आप करिए ना, क्या कर सकते हो आप बताइए। रिपोर्ट तो करें, अगर रिपोर्ट करने के बाद में भी कोई गतिविधि नहीं होती नहीं, है, आपने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक किया चैनल है। पे बोल दिया, इससे ज्यादा रिपोर्ट क्या होगी आप बताइए। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई होती और वहाँ के थानेदार ने या वहाँ के किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया होता, तो आपने हमें ठीक बताया है, सुखराम जी को सुन लेते क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने एफआईआर करवाएं और पुलिस अगर वहाँ पे संज्ञान ना ले, उन्होंने एफआईआर करवाई हुई है अपूर्वा जी। ठीक है, सुन लेते हैं सुखराम जी को। खड़ा करिए, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में लेकर जाइए। ठीक है, सुखराम जी को सुन लेते। ठीक है, आएंगे आपके पास। क्या हो रहा है, और आप सुबह आकर के चैनल पर ये चीज बोलेंगे कि साहब हमारे साथ तो ये होता है, तो कैसे पता चलेगा साहब? आप बताइए, और उसके बाद में अगर वो पैरों पे खड़े मिल जाए आपको अपराधी। उन्होंने मामला दर्ज कराया हुआ है अपूर्वा जी। ठीक है, चलिए सुखराम जी को सुन लेते हैं। लेकिन हमारी मांग थी कि आप राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप एफआईआर लॉन्च करो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई, फिर भी नहीं हो क्योंकि उनको पता ही नहीं है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसलिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। 2008 के बारे में किसी भी थाना अधिकारी को उसके धाराओं के बारे में किसी को पता पता नहीं नहीं है, था। उससे ज्यादा क्या शर्मनाक की बात हो सकती है। और क्या दर्ज करें, हमने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर दी है,
हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए चाहिए कि किसी दिन फिर किसी ऐसा मामला होता है तो हम बेधड़क जाकर एफआईआर दर्ज करें, एक नहीं 10 एफआईआर हर छोटे छोटे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें। लेकिन आप हमारा साथ तो दो, आप हमें लॉ और प्रोटेक्शन लारा जी, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है, हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप चाहती हैं तो मैं अभी आपके साथ में आके, मैं और मेरी पूरी पार्टी खड़ी है। आप लोग अकेले नहीं हैं, आप लोग अस्मिता इस पूरे राजस्थान प्रदेश की है, हमारी यही है। बात अपूर्वा जी आपको पहले जो बोलनी आपने चाहिए आज थी। गतिविधि बताई है उसकी एफआईआर अगर वे आप कराएं और फिर अगर वहां पे कोई एक्शन नहीं हो तो आप मुझे बताएं। आपने आज एफआईआर कराई, कल भी वो गुंडे आए तो आप मुझे हमें बताएं। FIR मैं आपके की साथ खड़ी के अंदर मिलूंगी लारा दर्ज नहीं जी, करानी। मैं 24 हमें घंटे सेंट्रल आपके साथ खड़ी प्रोटेक्शन मिलूंगी, एक्ट और मैं ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। और जो आप आज एफआईआर की बात कह रही हैं, मैं आपसे पर्सनली नंबर लेकर भी आपसे बात करती हूँ। अगर उस एफआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो तो मैं जवाब दे रही हूँ इस चैनल के ऊपर, नहीं हुई है, सरकार नहीं हुई है। जवाब दे इस चैनल के ऊपर। अपूर्वा जी, अब ठीक है। एफआईआर दर्ज की बात अभी अपूर्वा जी, एफआईआर दर्ज इतने करानी बड़े पड़ेगी आरोप क्या? लगाए तो आप कल सुबह अभी भी जाइए, FIR कल सुबह जाइए, आप केस करवाइए, आप एक्शन लीजिए। राजस्थान देख रहा है इस चैनल को, अभी भी एफआईआर की जरूरत पड़ेगी। कोई संज्ञान नहीं लेगी। भारतीय हमें जनता जो पार्टी की प्रोटेक्शन सरकार नहीं है, है वो नहीं यहाँ पे मिलेगा। हर बहन बेटी की इज्जत जो है वो हमारी इज्जत है, या हर एक डॉक्टर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है तो कल सुबह जाइए। बहन बेटी पर आंच नहीं आ सकती, हम प्रतिबद्ध हैं इस चीज के लिए। ठीक है, हम इसी- तो अपूर्वा जी कल सुबह जाइए, आप जाइए, जितने आरोप लगे हैं उन पर आप केस करवाइए, आप मिलिए दिलारा जी से, आप उनके साथ जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए, आप एफआईआर करवाइए। आज दिलारा जी ने ये चीज चैनल पर अगर ओपन करी है तो बिल्कुल हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। और मैं यही कह रही हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर बच्ची को कह रही हूँ कि अगर कोई अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पर किसी भी तरीके के असॉल्ट से अगर रूबरू हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप कराइए, आप नहीं करा सकते आप हम तक आइए। ठीक है, सुन लीजिए, दिलारा जी कुछ कह रही हैं। अगर हम ठीक है, हमारी बहन बेटियों को यहाँ पे परेशान होता देखें तो हमारी निरर्थकता है, हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हमारी यही ठीक है। प्रसाद जी, आएंगे राजेश जी आपके पास, दिलारा जी से सुन लेते क्या कह रही हैं। अब मैम, हमारी एफआईआर दफा 304 के अंडर ग्रीवियस हर्ट के अंदर दर्ज होती है। हमें चाहिए हमारी एफआईआर दर्ज होने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले, ताकि हमारी एफआईआर और उसकी पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 ऑफ पेनल्टी, तो 50,000 ऑफ सम प्रोवाइड हो। हम चाहते हैं, इसलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए। एफआईआर दर्ज हो जाएगी 304 के अंदर, उसकी ग्रीवेंसेस भी एक्सपेडाइट नहीं होगी। जब एफआईआर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दर्ज होगी उसको स्पेशल ग्रीवेंसेस मिलेगी, उसको स्पेशल एक्सपेडिशन मिलेगा, उसकी स्पेशल आपके लिए कानून लागू होगा और आपको उसको स्पेशल सजा भी है। तो इससे हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। दिलारा जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, सुखराम जी ने जो बात कही कि आपके मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को इसके लिए पत्र जाना चाहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रशासनिक तौर पर ये बिल्कुल जाएगा। आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप लोग इस चीज से बिल्कुल आश्वस्त रहिए। आप लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई खरोच भी आप पर नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए राजेश जी को सुन लेते हैं। राजेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन, देखिए, लेटर भी हम लिख देंगे, उसकी भी अपूर्वा जी, भी आप आश्वस्त ठीक है, रहिए। ठीक है, अपूर्वा जी, अब अपूर्वा जी आपका आएंगे टाइम आपके हो पास। गया, 1 मिनट मैं भी बोल लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मालूम चली, उन लड़कियां कहीं वर्क से जा रही थी लेट और उन्होंने फोन किया, आपके एक भी फोन नहीं लगा उनका, उनको लड़के रोज छेड़ते हैं। अब आप इनके चैनल के माध्यम से बराला जी बता रही हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज कराइए, हम आपके साथ हैं, इतना कुछ खुल के बता रही हैं, फिर भी आप भाषणों की बजाय थोड़ा शासन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा शासन संभालिए। राजेश जी, आप तो मत बोलिए, आप चिकित्सा मंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे? आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसमें कारगिल हीरो की वाइफ के साथ क्या कृत्य हुआ, आप जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं, जिसमें कारगिल हीरो के मणिपुर में क्या हुआ, जंतर मंतर पर बेटियों पर क्या हुआ, ठीक है, अपूर्वा जी सुन लीजिए राजेश जी को। क्या हुआ, वहाँ आपकी सरकार थी बाबा की, आप क्या जवाब दोगे? आपने कहीं न्याय नहीं किया इस देश के साथ, यहाँ की भारत की बेटियों के साथ कोई न्याय नहीं किया आपने। हर जगह भारत की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां दर दर भटक रही न्याय के लिए, आपने एक शब्द नहीं बोले। ठीक है राजेश जी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अपूर्वा जी हो, चाहे वो आप हो, आप बोलने का अधिकार ठीक नहीं है। है। उन्होंने कारगिल हीरो की पत्नी के साथ ये कृत्य हुआ,
है। उस पर सब निकालिए पूरे 5 साल देश में में नहीं 17 बच्चों के साथ पूरे करके एक दिन वाइट में की कितने नजरें बच्चों झुक की गई। अस्पताल यहाँ पे लूट ठीक इसमें है, एक शब्द नहीं ठीक है बोला है राजेश इन्होंने। जी, आप चाहे वो बताइए। बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजेश जी हो, चाहे वो अपूर्वा जी हो, इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर दिलारा जी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं तो आपको भी इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, आपको भी इनके बिल्कुल साथ सीरियस जाना लेना चाहिए चाहिए। इसको, बिल्कुल। हम कह रहे इसको हैं, लेकर दूसरा मैं सियासत एक करना पॉइंट सही रखना नहीं है। नारा जी हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो भी मांगे होंगी, जो जेन्युइन मांगे होंगी, उन सबको मानने के लिए हम तैयार हैं। और हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है वो आपके प्रतिनिधि मंडल से भी शीघ्र ही मिलेगा। जिस लेटर की आप बात कर रही हैं वो भी सीएम साहब जो है वो लिखने, जैसा ही उनको लगेगा और ये बातें उनके सामने जाएंगी, वो खुद ही इतने संवेदनशील है कि वो इन बातों को खुद ही नहीं सहन करेंगे। वो सबसे पहले संज्ञान लेंगे आप लोगों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुखराम जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। जी, राजस्थान में सरकार आती रही जाती रही, लेकिन रेजिडेंट की दुर्दशा पिछले 30 साल से भी वही है, आज भी वही है। क्या राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान प्रदेश इंतजार कर रहा है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो घटना हुई है वही घटना राजस्थान में होने का इंतजार कर रहा है? क्यों नहीं दुर्दशा सुधारी जा रही है? ना रेजिडेंट को रहने के लिए ना प्रॉपर डीडीआर है, ना मेल फीमेल का डीडीआर तक नहीं है, ना उनके कॉमन टॉयलेट है जिसमें 5-7 रेजिडेंट मेल और 5-7 फीमेल रेजिडेंट उसी बाथरूम को यूज करके एक सिंगल रूम है जिसमें ढंग का बेड तक नहीं है। एक पेशेंट के लिए हर रोज बेडशीट चेंज होती है, लेकिन एक रेजिडेंट के लिए बेडशीट हफ्ते लग जाते हैं, हफ्ते में भी बेडशीट चेंज नहीं हो रही है। रहने के लिए डीडीआर तक नहीं है और हमें 24 हमारा घर ही हॉस्पिटल है, तो हम कहाँ जाएं? क्या हम राजस्थान इंतजार कर रहे हैं कि वो घटना राजस्थान में हो और राजस्थान सरकार संज्ञान ले? सरकार किसी की भी हो, हमारी सरकार से सुखराम जी अंतर है, वहाँ टीएमसी की गवर्नमेंट है जहाँ गुंडों को पाला जाता है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है जहाँ गुंडों को जड़ से खत्म किया जाता है। आप राजस्थान के अंदर ऐसी घटना नहीं होगी, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति किसी महिला के प्रति जब आंख उठाकर देखता है तो उसकी रूह कांपती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सुखराम जी आप आश्वस्त रहिए, ये टीएमसी का राज नहीं है, ये बंगाल नहीं है, यहाँ की बहन बेटियों की अस्मिता के साथ में कोई खेल के चला जाएगा। और फिर अपूर्वा जी आप फिर राजनीतिकरण कर रही हो इस घटना के लिए। राहुल गांधी की तरह, प्रियंका गांधी की तरह बहुत ही निंदनीय घटना है अपूर्वा जी। आप पार्टी विशेष का नाम मत लीजिए, आप किसी को, आप अपनी बात करिए। आपके शासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी की। महिलाएं चीख के पुकार रही है, डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर आप आरोप लगा रहे हैं। आप इस बात ठीक है राजेश जी, सुन लीजिए अपूर्वा जी को, अपूर्वा जी को सुन लीजिए। ठीक है, आप इस डिबेट से भटकना चाहती हो अपूर्वा जी। थोड़ा सा तो संस्कार आप लोग भी अपूर्वा जी इस डिबेट से आप भटकना चाहती हैं। आप सही जवाब नहीं देना चाहती। आपके पास में कोई जवाब है ही नहीं। आप जवाब दीजिए, सही क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए और आप आश्वस्त करिए, डॉक्टर्स को आश्वस्त कीजिए आप कि आप क्या करोगे। आप कम से कम आज इतने 2-3 दिन हो गए इस घटना को, उसके बाद क्यों स्ट्राइक नहीं रोक पाए आप? आपको स्ट्राइक रोकनी चाहिए, इतने दिन हो गए घटना को, उसके बाद में क्यों नहीं आपके चिकित्सा मंत्री ने आश्वस्त किया यहाँ के चिकित्सकों को? अपूर्वा जी मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताइए, अब आप फिर भी कह रहे हो एफआईआर दर्ज कराइए। इतने बड़े चैनल के माध्यम से दिलारा जी बोल रही है, फिर भी आप बोल रहे हो कि सब एफआईआर दर्ज कराइए। आप बताओ कहाँ है सुरक्षा? जी ने क्या किया था? तब भी तो 3 महीने डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे थे, सड़कों ये पर पुरानी बात, ये आज की बात हो रही है। आप पुरानी बात करके क्या करना चाहते हो? पुरानी बात आप अतीत में क्यों जाना चाहते हो? आप अतीत की बात ना करें, आज का जवाब दें। क्या नहीं, आप अतीत की बात क्यों करना? लेकिन अपूर्वा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार चला रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो, सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो, आप बताइए। आप बाद में भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, कम से कम उस ठीक बच्चे की है, आत्मा ठीक है अपूर्वा जी, आप लोग इतना महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, संवेदना जताइए, आप इन डॉक्टरों की सुरक्षा दीजिए। आप कम से कम, आप फिर भी राजनीतिकरण कर रहे हो। आप ममता बनर्जी का नाम लेकर के राजनीतिकरण कर रहे हो। अपराधी के बारे में आप एक शब्द नहीं बोला आपने। आपने अपराधी के बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। क्या सजा दिलाओगे उनको? क्या केंद्र से उनको कराओगे? क्या मुआवजा दिलाओगे? आपने एक शब्द नहीं बोला उसके लिए। आप सिर्फ इस तरह की बातें करके क्या बरतलाना चाहते हो? आप क्या मैसेज देना चाहते हो डॉक्टर्स को? क्या सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हो? आप एक गारंटी तो बताइए, आपने एक भी गारंटी की बात नहीं करी। आज ठीक है, एक करके बात करिए। ठीक है अपूर्वा जी आएंगे आपके पास। और आपका कोई जवाब नहीं है, आप विषय से भटकाना चाहते हो। आपके प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, पर आपको सरकारी मुलाजिम कोई जवाब नहीं दे रहा। आपके मंत्री का कोई जवाब नहीं आ रहा, आपके चिकित्सा मंत्री का कोई जवाब नहीं आ रहा, आपके पास में कोई जवाब नहीं है। आप कोई बात नहीं करना चाह रहे हो उस विषय पे, आपके पास में जवाब ही नहीं है इस तरह का।
आप मणिपुर की घटना पे कोई जवाब नहीं दे सकते हो, आप गवर्नमेंट मेडिसिन बेटियों पे कोई जवाब नहीं दे सकते हो, आप हाथरस की घटना पे कोई जवाब नहीं दे सकते हो आप। ठीक है राजेश जी, ठीक है, ठीक है अपूर्वा जी, ठीक है, ठीक है राजेश जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। आप इसीलिए आते हो, आप इतना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। अपूर्वा जी, आपसे सवाल है मेरा, ठीक है बीजेपी राजेश जी, 1 आदत मिनट, है कि जब इनसे कोई जवाब नहीं आता है तो वो बीच बीच में भटकाते हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है, नहीं है किसी की। राजेश जी, मुझे लगता है भटकाने का काम तो आज आप ही ने किया है। नहीं, आपने नहीं किया, आपने किया है। आप ठीक है, ठीक है राजेश जी, ठीक है, समय कम है, ठीक है। आप चाहते ही नहीं कि राजस्थान में कोई जनता कोई किसी की बात सुने, आप सही बात तो बात ही करना नहीं चाहते हो, आप आश्वासन दीजिए डॉक्टर्स को। ठीक है राजेश जी, 1 मिनट, हमने कोई कहा है क्या, हमने कभी आपका नाम लिया अपूर्वा जी, आपने आज ही देख लीजिए, आपने उस डॉक्टर्स बेटी को, ठीक है राजेश जी, पूर्वा जी, आपने उस डॉक्टर्स बेटी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, आपने डॉक्टर्स बेटी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, और आपने ममता बनर्जी का नाम ले दिया 1 मिनट के अंदर। आप बताइए, ठीक है राजेश जी, 1 मिनट, मेरा एक सवाल है। आज भारत की 72 बेटी के साथ इस तरह का हुआ, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और आप ममता बनर्जी का नाम याद है आपको, आप सिर्फ सत्ता चलाना चाहते हो। ठीक है राजेश जी, ठीक है, हो गया आपका। अपूर्वा जी, ठीक है, अपूर्वा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अपूर्वा जी देखिए, जिस तरह से दिलारा जी ने अपनी दिक्कतें रख दी, सुखराम जी ने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी, किस तरह से डॉक्टर्स जो है वो सफर कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। अब आप डिबेट के बाद खाली हो जाएंगी, इसके बाद आप क्या करेंगी? क्या सीएम तक ये बात पहुंचेगी? क्या कल एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर? बिल्कुल, ये बहुत ही, जो भी दिलारा जी ने कहा या जो सुखराम जी ने कहा, मैं पुनः रिपीट करती हूँ, डॉक्टर्स की सुविधाएं, डॉक्टर्स की सुरक्षा, डॉक्टर्स की अस्मिता और इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, उसके लिए हमारी सरकार बहुत हद तक प्रतिबद्ध है। उनके लिए ये एक प्रायोरिटी का विषय है। ये बात आवश्यक रूप से प्रशासनिक व सरकारी तौर पर उच्च व शीर्षस्थ अधिकारियों तक व सरकारी जो भी हमारा तंत्र है वहां तक जाएंगी। और आप लोग आश्वस्त रहिए, दिलारा जी आप भी आश्वस्त रहिए, आप मेरा नंबर भले ही लीजिए, रात को 1 बजे भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम मिले, मैं 5 मिनट में आपके पास खड़ी मिलूंगी, मेरी पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप लोगों की सुरक्षा, आप लोगों की अस्मिता हमारी सरकार की है, आप, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि जनता की सेवा जिस प्रकार आप जिस निष्ठा से करते आए हैं, उसी निष्ठा से आप करते रहिए। आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, वो आपको बिल्कुल मिलेगी। ठीक है दिलारा जी, आपने सुन लिया अपूर्वा जी को, उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया आपको कि वो मदद करेंगे, उनकी पार्टी मदद करेगी। लेकिन जब तक हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलेगा, तो जो होता आ रहा है, जो इंसिडेंट से ये अपराध होते आ रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, मेरे कलीग के खिलाफ, वो कम नहीं होंगे। आप FIR दर्ज, हेलो, आवाज आ रही है दिलारा जी आपकी, बोलिए। जी, जब तक आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाते, 3 तो 4 दफा के अंदर FIR दर्ज होती जाएंगी, ना अपराधियों को सजा मिलेगी, ना उनको डॉक्टरों के खिलाफ ये हरकतें करने में कोई शर्म आएगी, ना ही उनकी रूह कांपेगी कि डॉक्टरों के ऊपर आप नहीं उठानी है, डॉक्टरों को रिस्पेक्ट देनी है, डॉक्टरों को प्रोटेक्शन देना है, ये उनके अंदर आना चाहिए। वरना रोज रोज डॉक्टरों के खिलाफ क्राइम बढ़ते जाएंगे, कभी डॉक्टर्स कुर्सी पे पिटे जाएंगे, कभी हमारी लड़कियां इनके साथ गंदी हरकतें होंगी, कभी उनके हॉस्टल में घुस के उन्हें मारा जाएगा। 15 अगस्त की रात को जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, फाइनल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 3000 लोग ट्रक भर भर के और 3000 गुंडे आते हैं, लड़कों को कुर्सियों से मारते हैं, फिर वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाते हैं, फिर गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के दरवाजे खटखटाते हैं ताकि उनको भी इंजोर कर सके, उनको भी शारीरिक उनके साथ गंदा बर्ताव कर सके। अपूर्वा जी, सुना आपने, जिस दिन पूरा देश आजादी दिवस मना रहा था, उस दिन क्या कुछ हुआ? हमारे डॉक्टर्स ने क्या कुछ झेला? ये बंगाल में झेला, यहाँ राजस्थान में नहीं झेला। और बंगाल और राजस्थान की बात नहीं है, ये बात बंगाल और राजस्थान की नहीं है। को प्रोब देने से पहले सभी सबूतों को नष्ट करना चाहते थे। हम तो खुद इस बात पर धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर। बिल्कुल, देखिए सेंट्रल में आपकी सरकार है, ठीक है, बनकर बैठी है, अन्याय से लड़ने के लिए बैठे, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बैठे और बैठे रहेंगे। ठीक है, सेंट्रल में आपकी सरकार है और इसी को लेकर मांग भी की जा रही है डॉक्टर्स द्वारा।
आप आश्वस्त कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास है। बंगाल के राज्य में और राजस्थान के राज्य में बहुत बड़ा अंतर है। बंगाल के राज्य में ये अंतर है कि वहाँ की जो दीदी है वो वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ की डॉक्टर्स के लिए, वहाँ की जनता के लिए नहीं, वहाँ की गुंडों की दीदी है। और राजस्थान के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है वो यहाँ की जनता के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का दर्द, दुख, पीड़ा, सुरक्षा, सारी चीज वो हरने के लिए बैठे हैं। आज जो भी विषय आए हैं, मुख्यमंत्री जी को खुद को धमकी दी जा रही है। आप मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, उनको धमकी दी जा रही है जेल के अंदर से। आप क्या सुरक्षा की गारंटी दोगे? आप बताइए, मुख्यमंत्री जी को खुद को धमकी दी जा रही है जेल के अंदर से 3-3 बार। आप क्या सुरक्षा की गारंटी दे रहे हो? आप बताओ, क्या है सुरक्षा? किसकी सुरक्षा आप कर रहे हो? बताओ। आप मुख्यमंत्री जेल के अंदर से, सरकारी नवाज के अंदर से, आप देखिए ना, तो आप क्या सुरक्षा की गारंटी दोगे? आप कहने से थोड़ी होगी। आप मैच्योरिटी दिखाइए, आप मैच्योरिटी दिखाइए, आप बताइए मैच्योरिटी दिखाइए। आपकी मैच्योरिटी है? आप बार बार ममता बनर्जी का नाम ले, ठीक है अपूर्वा जी, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राजेश जी। पूछा जा रहा है, ठीक है, आप कोई बात कर रहे हो? उठा रहे हो और आप सरकार को सर्कस बना दिया आपने। आप सरकार को सर्कस बना दिया आपने। आपके मंत्रियों से, आपके मंत्रियों को कोई वो नहीं है। आप बताइए, आप क्या सुरक्षा करोगे? आप इतनी गारंटियां दे रहे हो, इतनी चीजें कर रहे हो, आप क्या करोगे? आप बताओ। आप इतने खुले तौर पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपको, अब आप फिर आप ऐसे बोल रहे हो। आप हमारी सरकार में एक भी बच्ची की अस्मिता के ऊपर खतरा नहीं है। आपके यहाँ 17 बलात्कार रोज होते थे। शर्म करिए राजेश जी। और मैं कोई बहुत हाथरस में किसकी सरकार थी? हाथरस में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? हाथरस में किसकी सरकार है? आप बताइए। मणिपुर में किसकी सरकार है? आपके केस कैसे कहानी हुआ? आप बताइए। रोज हो रहे हैं, रोज बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही है, पुलिस तक पिट रही है। आप बताइए ना किस तरह से तरीके से कम करना। गुंडों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, आपके शासन में जो दिया जा रहा है, सारे गुंडों को संरक्षण आप दे रहे हो। राजेश जी, आपकी पार्टी ने कुछ आपको, आप सुनिए, आप वाले नारे वाली कहाँ है प्रियंका गांधी? बिल्कुल हम अपराधियों के खिलाफ खड़े हैं। आप अपराधियों के साथ खड़े हो, आप अपराधियों के साथ खड़े हो। दिल्ली की घटना जंतर मंतर की भूल गई क्या? एक शब्द बोला आपने, एक शब्द बोला क्या जंतर मंतर? आप बताइए। पूरी पार्टी ने एक शब्द बोला क्या? घटना पे एक शब्द बोला क्या आपने? मणिपुर की घटना पे बोली आप? मणिपुर में किसकी सरकार थी? आप बताइए। ठीक है अपूर्वा जी, फाइनल कमेंट कर दीजिए। कोई सरकारी बयान आया अभी तक? एक बच्ची को हम सुरक्षा नहीं दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी शांति से नहीं रहेगी। आप कितना भाषणों से कुछ नहीं होगा अपूर्वा जी, भाषणों से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली। ठीक है राजेश जी, सुन लीजिए, फाइनल कमेंट आपसे भी लेंगे, आप बोल लीजिएगा तब, एक करके बोलिए। कभी हंसस्थली के अंदर हो जाता है, नित्य प्रतिदिन वहाँ कांड हो रहे हैं बंगाल के अंदर, और आप उनको पेट्रोल, आप कहाँ नहीं हो रहे? यूपी में नहीं हो रहे, राजस्थान में नहीं हो रहे, कहाँ नहीं हो रहे? क्या नहीं हो रहे? आप भाषणों को शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप इस तरह की आप कोई घटना रोक ही नहीं पा रहे हो। एक शब्द भी आप नहीं बोल पा रहे हो सुरक्षा के नाम पे। आप एक शब्द भी का जवाब नहीं दे पा रहे हो अपूर्वा जी। आपको ठीक है राजेश जी, ठीक है, फाइनल कमेंट कर दीजिए। मंत्री को जवाब देना चाहिए इस पर, आपके बजाय आपके मंत्री जी को आना चाहिए। आप कह रहे हो हमारी पार्टी आपके साथ है, पार्टी के साथ है, आपका प्रशासनिक आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, सुखराम जी से सुन लेते हैं। बंगाल के प्रशासन सुरक्षा करता है। ठीक है राजेश जी, आएंगे आपके पास, इसके बाद आएंगे। सुखराम जी से सुन लेते हैं फाइनल कमेंट। मैं नेशनल मुद्दा है, नो डाउट, उनकी जो एक दरिंदगी हुई है उसके साथ हम पीएमओ से हम रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं कि उसमें इंटरफेयर करें, और राजस्थान गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि वो तो था ही कि वो अपना एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक लेटर लिख के इंटरवेंशन करें। उनको एक प्रॉपर ऑथोरिटी और एक डिग्निटी के साथ जितना एक कंपनसेशन मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। उनकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए। ये सब तो है ही। मैं आता हूँ राजस्थान की समस्याओं के लिए, डॉक्टर क्या झेल रहा है, एक रेजिडेंट क्या झेल रहा है, इसके लिए एक डिमांड स्टेप बाय स्टेप रखना। सबसे पहला मुद्दा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल, और स्पेशली ऑन द इमरजेंसी स्पॉट, जिसके अंदर हमारी डिमांड है कि एक चौकी, प्रॉपर चौकी, राउंड द क्लॉक पुलिसमैन या CISP की तरफ से डिप्लॉय किया जाए, ताकि एक इस टाइप की, क्योंकि सबसे ज्यादा घटना होने के चांसेस है वो इमरजेंसी के ऊपर है। प्रॉपर रेजिडेंट जो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, उनकी 30 से 48 आवर्स तक की ड्यूटी होती है, उनको एक प्रॉपर रेस्ट रूम के लिए मेल फीमेल का एक सेपरेट DDR डॉक्टर ड्यूटी रूम मिले, जिसके साथ बेसिक फैसिलिटीज मिले। हर जगह कैमरे, CCTV डिप्लॉय किए जाए, ताकि एक सिक्योरिटी और निश्चित की जाए।
प्रॉपर तरीके के गार्ड डिप्लॉय किए जाए। आज ठीक है, SMS ठीक की है, आप- दिलारा जी आप से सुन SMS लेते हैं। की बात बता रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। SMS की आज ये कंडीशन है कि वहाँ पे एक बार दौलत आपको एक छोटे मोटे आदमी को पकड़ के 250 रुपए देके सिक्योरिटी के लिए बिठा दिया जाता है, तो वो हमारी क्या रक्षा करेगा? जिस आदमी को खुद को रक्षा करने गार्ड की जरूरत है, वो SMS से डॉक्टर की क्या रक्षा करे? ठीक है, Proper दिलारा security जी से होनी सुन चाहिए, लेते हैं। ठीक है रहने की सुक्रांत। proper व्यवस्था होनी चाहिए। और बात जितने भी रेजिडेंस होती है, हर समस्या के लिए हमें स्ट्राइक करने में मजबूर क्यों होना पड़ता है? आज एक एनएमसी की गाइडलाइन है कि आप किसी से भी सीट लिविंग का बॉन्ड, आज सुसाइड डॉक्टर में सबसे ज्यादा पिछले साल 27 केस हैं आत्महत्या के, वो कहीं ना ठीक है। कहीं प्रशासन की मजबूरी से हो रहे हैं। नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, वो क्यों हो रहे हैं कि बंदा कोई, मुझे यदि सीट पसंद नहीं आ रही, मेरा ये कंफर्टेबल जोन नहीं है, मुझे सीट छोड़ने की आजादी नहीं है, मुझे 30 लाख 50 लाख तक का भी पैसा देना पड़ रहा है सीट छोड़ने के लिए, मेरे पास जीने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मजबूरी में सुसाइड ही करूंगा। राजस्थान गवर्नमेंट की सीट की बता रहा हूँ, मुझे राजस्थान गवर्नमेंट में सीट छोड़ने के लिए 5 लाख का बॉन्ड देना पड़ता है। तो क्या मेरी ये आजादी नहीं है? मैं अपने मन से काम करूं, मेरी इच्छा नहीं हो पा रही, 2 महीने 3 महीने मुझे लगा कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं कोई और ब्रांच में ले लूं। एनएमसी की क्लियर कट गाइडलाइन है 2023 की कि उनको राजस्थान जितने भी प्रदेश में रेजिडेंट है उनका राउंड द क्लॉक स्टाइपेंड हाइक होना चाहिए, उनको किसी तरीके का कोई बॉन्ड उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, इवन सर्विस बॉन्ड से उनको खींचना चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं करना है। लेकिन ये गाइडलाइन अभी तक भी किसी स्टेट में फॉलो नहीं है हो रही, स्पेशली राजस्थान की बात बता रहा हूँ। और रेजिडेंट एक फाइनेंशियली कितना टॉर्चर किया जाता है, जब वो रेजिडेंसी ज्वाइन करता है उसको 1.5 लाख का बॉन्ड देना पड़ता है, तब उसकी सैलरी स्टार्ट होती है। इतनी ज्यादा शर्मनाक, बहुत सारे ऐसे परिवार से लोग आते हैं जो एमबीबीएस करके सीधा पीजी में एडमिशन लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको मजबूर किया ठीक जाता है, है कि जब ठीक तक है कि सुखराम आप जी, पैसा समय नहीं का दोगे, अभाव है। आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, अब उसको डिप्लॉय हमारी मांगे- आपसे ठीक चैनल है। के माध्यम से हम गवर्नमेंट से निवेदन ठीक है कर रहे सुखराम हैं जी, कि समय का अभाव है। उसकी स्थिति जानने की दिलारा क्या जी, स्थिति है राजस्थान में। हमारी 2 मांगे डॉक्टर बहुत ही रेजिडेंट सिंपल है। डॉक्टर की। सबसे पहले मांग है कि सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन जा चुकी है, अब ये इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट हुए और आरोपियों को और दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। दूसरी हमारी जो बेसिक मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जल्दी से जल्दी उसको, वो बिल पास हो चुका है, उसको एक्ट में तब्दील करना है, उसके लिए जल्द से जल्द सेंटर पे ये मांग रखी जाए। और बेसिक जो सिक्योरिटी होती है हॉस्पिटल में रेसिडेंट के प्रोटेक्शन में, उनको डॉक्टर्स ड्यूटी रूम और वॉशरूम की सुविधाएं देने में ये प्रोटेक्शन और सुविधाएं हमको प्रोवाइड की जाए। और जल्द से जल्द ये स्ट्राइक हम भी खत्म करें, हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो ताकि हम जल्द से जल्द स्ट्राइक खत्म करें, वरना ये पब्लिक आएगी, ये हमें पीटेगी अगले दिन कि तुम स्ट्राइक कर रहे हो। ना ही हमारी मांगे पूरी होंगी और ना ही हमारी स्ट्राइक हमें कंटिन्यू करने दी जाएगी, ऊपर से हम और ज्यादा पिटेंगे, तो दोनों तरफ से हम पिटेंगे। तो प्लीज प्लीज मेरा सेंटर से निवेदन है, प्लीज मैम, अपूर्वा मैम, मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारी बातें ऊपर तक पहुंचाएं, हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दे और हमारी बहन के साथ जो जो हुआ है, गंदी हरकतें हुई हैं, उसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन और उनके कातिलों को सजा दी जाए मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत बहुत ये शुक्रिया। सारी मांगे आपकी और सुखराम जी की लिखी है, ये बिल्कुल आप देखिए, इसको एकदम वेल एग्जीक्यूटेड वे में इसको ड्राफ्ट करके हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाएंगे और आप आश्वस्त रहिए, आपको पिटने नहीं दिया जाएगा। आपकी ठीक है। सुरक्षा हमारी बहुत जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस बीच आईएमए ने भी देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है कल के दिन, और इसी पर हम लगातार कर रहे थे चर्चा। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।